सुरसिंगार संसद बम्बई की एक सबसे पुरानी संस्था है, जिसमें दुनिया के भारत के सभी कलाकारों ने इसमें शामिल होकर इस संस्था को बढ़ाया है और इसका पूर्ण श्रेय जाता है ब्रिजनारायण जी को। उनके स्नेह संबंध आर्टिस्ट से इतने अच्छे थे कि कोई अभी आर्टिस्ट उनको मना नहीं कर सकता, और उनकी वजह से ये संस्था इतनी फेमस हो गई है। तो जो आर्टिस्ट को बहुमान देते हैं वो तो एक इंटरनेशनल लेवल पे उसका रिकग्निशन है, और मुझे खुशी है कि मैं आज इस समारोह में सहभागी होकर इस संस्था के लिए ब्रिजनारायण को मैं वंदना दे रहा हूँ। थैंक यू सर। मुझे तो बहुत आनंद आया, और मुझे याद है 1969 में मैं पहले गाई थी कल के कलाकार में। तब उस टाइम हमारे उस्ताद आमिर खान साहब उस्ताद जी जिंदा थे, और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था कि चलो बेटी वहाँ प्रोग्राम है, तो वहाँ मैं गाई थी। फिर उसके बाद सुरमणि मिला था, ब्रिजनारायण जी थे उस टाइम, कन्हैया लाल जी थे, कंदोई जी थे, सब थे। और सब वो फोटो भी अभी तक है ब्रिजनारायण जी के साथ, खान साहब के साथ। तो बहुत अच्छा लगा। इतना सालों के बाद भी जब भी हमें पटेल साहब बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। अभी 2 साल पहले भी फिर से गाई थी, अभी भी गाई, कई दफ़ा गाई है वैसे। तो आज आपने क्या गाया है कल? आज मैं राग आनंदी कल्लन गाई। आनंदी कल्लन मतलब नंद, एक ही जैसे नाम एक ही है लेकिन राग एक ही है, तो वो गाई। ये भी आमिर खान साहब की बंदिश मैंने गाई, और उसके साथ तबले पर तो थे, और ये खान साहब ने मुझे बहुत प्यार से सिखाया था ये राग। तभी खान साहब का स्टाइल आपको लगा जरूर सुंदर है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, सुरसिंगार संसद के मंच पर आप अनेक बार रही और जानती भी हैं बहुत विस्तार से सुरसिंगार संसद को। तो ये यात्रा जो संगीत की यात्रा है, इस मंच का योगदान देश में शास्त्रीय संगीत स्थापित करने में, प्रचार प्रसार विस्तार लोकप्रिय बनाने में कैसी भूमिका रही और कैसा आपको अनुभव होता है? ये तो ब्रिजनारायण जी का खूबी है जो उन्होंने ये कल के कलाकार और स्वामी हरिदास बनाया था, उन्होंने कर रहे थे। और हमारे पाटिल साहब भी ग्रेट है, वो अभी भी उनका चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और ब्रिजनारायण जी कलकत्ता में भी आते हैं, तब खान साहब भी हमारे पास रहते थे, और ब्रिजनारायण जी कई दफ़े हमारे घर में भी आए थे, और बहुत मुझे प्यार करते थे बिटिया बिटिया करके। तो ये बहुत अच्छा लगा। और जब थे तभी मैं उनके घर पे बांद्रा में आती थी, बांद्रा नहीं जुहू में जहाँ रहते थे। तो ये तो बड़प्पन है कि बहुत अच्छा संगीत का प्रचार किया उन्होंने, ब्रिजनारायण जी ने। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत इतना, और शास्त्रीय संगीत सबको सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये सीखे तो सब किसी में गाना गा सकते हैं। जैसा ABCD नहीं सीखेंगे तो ऐसे कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वही बात, सारे गामा नहीं गाओगे तो कहाँ से आप फिल्मी सॉन्ग और गज़ल ये सब गाएंगे? तो सब में क्लासिकल बहुत ज़रूरी है, शास्त्रीय संगीत का और सीखने का। कंकणा दी, लता जी कहा करती थी फिल्मी गाना तो गाती थी और क्या अद्भुत गाती थी। 3 अंतरा है, एक अंतरा में मान लीजिए दुख का अनुभव कराना है तो आरंभिक अवस्था, दूसरे अंतरा में उसकी मध्य अवस्था, और तीसरे अंतरा में तो ऐसा चीर देती थी जैसा लगता था हृदय टूट गया हो, टुकड़े टुकड़े बिखर गया। ये उनकी पराकाष्ठा, वो उनकी ऊंचाई थी। लेकिन उनको एक बात का बड़ा कष्ट था कि शास्त्रीय संगीत नहीं गा पाई, हालांकि उनके पिताजी ने आरंभ शास्त्रीय संगीत से ही किया था। आपने भी, आप तो शास्त्रीय संगीत गाती हैं और बड़ी लोकप्रिय हैं, लोग सुनना पसंद। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने फिल्मों में गाया है, नाम तेरी गंगा मैली, तो आपने फिल्मों को करियर क्यों नहीं बनाया? इतनी मीठी आवाज है, लोग पसंद करते हैं। मुझे
सब बोलते थे आप इतना अच्छा गाते हैं, फिल्म में गाइए। लेकिन मुझे खान साहब ने कहा था कि बेटी फिल्म में मत जाना, तुम हमारा क्लासिकल गाना। तो इसीलिए, और लता जी तो हमारे संगीत के फैन थे, तो उन्होंने अपने घर में हमारा प्रोग्राम रखा था, गणेश चतुर्थी उनके वहाँ बैठते थे, तो मैं गाई थी। तो बोले क्या सुंदर आप गाती है। तो मैंने कहा लता जी से, आप तो पूरा वर्ल्ड में एक ही पीस है और कोई नहीं है। अरे मैं कहाँ हूँ, आप तो सब कुछ है, आप तो इतना सुंदर गाती है। मैं तो क्लासिकल गाती हूँ, लेकिन आप तो इतना खूबसूरत गाती है जो हम भी आपके फैन है। अरे मैं कहाँ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं है, ऐसा करके। और इतने खुश हो गए। तो उनको उनका यही इच्छा थी मैं क्लासिकल क्यों नहीं सीखा। तो लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, वो बोलते तो मैं उनको सिखा देती थी क्लासिकल। बिल्कुल। तो 2 लाइन दर्शकों के लिए गा के सुना दीजिए कनकना। इनका लता जी का, आपका। मेरे तो गाना था, अभी तो गाई इस चैनल के लिए, चैनल चैनल पर। अच्छा कुछ आप गुनगुना दीजिए, बस एक सुर लगा दीजिए। तो क्लासिकल सुनाओ आपको। लटयुरची सुलझा बालम, लटयुरची सुलझा बालम, हाथों में मेहंदी लगी मोरे बालम, हाथों में मेहंदी लगी मोरे बालम, लटयुरची सुलझा बालम, माथे की बिंदिया बिसर गई मोरी, माथे की बिंदिया बिसर गई मोरी, हाथ से अपने लगा जा बालम, हाथों में मेहंदी लगी मोरे बालम, हाथों में मेहंदी लगी मोरे बालम, लटयुरची सुलझा लटयुरची सुलझा लटयुरची सुलझा बालम। वाह, क्या बात है कंकना जी, आप रात भर गाएं तो दर्शक उठकर जाएंगे नहीं, श्रोता उठकर जाएंगे नहीं। और आज भी आपके गाने में, आपके स्वर में उम्र 16 की ही बनी हुई है। कैसे मेंटेन किया है? ये तो प्रभु की कृपा है, हम तो कुछ भी नहीं है, वो गवा देते हैं, मैं गाती हूँ। गाना इतना मुश्किल काम है, गाना मत गाओ, गाना मत गाओ। तो ये तो प्रभु की इच्छा है और हनुमान जी की परम कृपा है, जो मैं संकट मोचन हर साल जाती हूँ। ये आपका बनारस में है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, तो वहाँ मैं हर साल गाती हूँ। और मैं पहली औरत हूँ जो वहाँ हाजिरी दिया था। ये 1978 की बात है। तो हमारा प्रोग्राम था बिरला हॉल में, मेरा और वहाँ का एक आर्टिस्ट थे जतिन भट्टाचार्य, वो सरोद बजाते थे, उनका था। तो उन्होंने गाना सुना, बोला अरे काश ये गाना मुंबई में हो गई, बनारस में होता तो मुझे बोला काश जाती तो अच्छा लगता। हमला बुलाइए, आप क्यों नहीं जाएंगे? अरे कैसे जाएंगे, वहाँ लड़कियाँ तो गाती नहीं, ब्रह्मचर्य रूप है, सब जेंट्स लोग गाते हैं। बोला अच्छा, तो हमारे गुरुजी हैं पंडित प्रताप नारायण जी, उनको बुला लीजिए। अरे वो गाएंगे क्या, हम क्यों नहीं गाएंगे, वो गाएंगे, इस बहाने से हम दर्शन करेंगे। तो उन्होंने जाके बताया, तो फिर हम लोग चले गए बनारस में। बनारस में तो खासा, बनारस में जाके तो महन जी से, वीरभद्र मिश्रा जी थे वहाँ का महन, बोले जी महन जी ये तो आमिर खान साहब की शागिर्द है, बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने बोला ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आप लोग आए। और फिर लास्ट दिन में लास्ट आइटम था पंडित प्रताप नारायण जी का। तो मुझे तो सब पहचानते थे, अरे कंकना जी प्लीज जाइए, स्टेज पे जाइए। बोला अरे मैं कैसे जाऊँ, यहाँ तो जेंट्स मूर्ति है, तो हनुमान जी का ब्रह्मचारी रूप है, तो कोई तो लेडीज गाते नहीं, मैं कैसे जाऊँ। तो आपको क्या बताऊँ, जो आप अनाउंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा
अभी आपके सामने मेवाती घराने का प्रमुख गायक पंडित प्रताप नारायण जी गाएंगे और उसके साथ देगी विख्यात गायिका कंकना बनर्जी। ऐसे बोले तो एकदम जो तालियां बाजी, और मैं औरत के उधर ही बैठी थी, अरे जय जय कंकना जी। तो बहन जी खड़े हो गए स्टेज के ऊपर, अरे कंकना जी पधारिए पधारिए, तो हनुमान जी का आदेश हो गया। थैंक यू मैडम।